के नानपुरा विस्तार में गत रोज देर रात खेला गया खूनी खेल। आपको बता दें कि एक तरफ शहर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना काल, दूसरी ओर देखा जाए तो सूरत शहर पुलिस द्वारा शुरू किए गए ड्रग्स स्टॉप मेगा ऑपरेशन में रोज रोज नए नए खुलासे आ रहे हैं बाहर। इन सब मामलों को अभी पुलिस बराबर सुलझा ही नहीं पाई थी कि इन्हीं बारीकियों का फायदा उठाकर तीसरी ओर देखा जाए तो सूरत के नानपुरा विस्तार में वर्ली मटके का व्यापार जोर शोर से चलाने वाले माथा भारी बुटलेगर शाका फैमिली के जुगार माफिया बने बेफाम और दिया दर्दनाक वारदात को अंजाम। मिली हुई जानकारी के मुताबिक सूरत के नानपुरा विस्तार के निवासी मोहम्मद इदरीस किनखाब वाला, जो कि कश्मीरी मस्जिद के ट्रस्टी हैं, उन पर गत रोज़ देर रात फुल प्रूफ प्लानिंग करके उसी मोहल्ले के निवासी शाका फैमिली के गुड्डू शाका, साजिद शाका, फजल शाका, रिजवान शाका, जावेद शाका, कालू शाका, परवेज शाका और जुनेद शाका ने मिलकर षड्यंत्र रचकर और इदरीस भाई अपने घर पर अकेले होने का फ़ायदा उठाकर उन्हें निहत्था पाकर उन पर तीक्ष्ण हथियारों से हमला किया और उन्हें जान से मार देने की कोशिश की। पीड़ित परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि आए दिन इन शाका फैमिली के माथाभारी और अराजक तत्वों द्वारा इदरीस भाई के परिवार पर हमले जानलेवा किए जाते हैं और कल के हमले के साथ मिलाकर ऐसी दर्दनाक और भयानक वारदात को तीसरी बार इन माथाभारी तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया है। मतलब कि कल हुए हमले के साथ मिलाकर इदरीस भाई पर यह तीसरा भयानक जानलेवा हमला किया गया है। हमला करने वाले हमलावर पहले से ही मारपीट करने और गैरकानूनी व्यापार चलाने में टॉप लेवल के गुनहगार हैं और इस बार भी हमलावरों ने मौके का फ़ायदा उठाकर फुल प्रूफ प्लानिंग करके इदरीस भाई पर तीक्ष्ण और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। जानलेवा हुए हमले में बुरी तरह से घायल इदरीस भाई को तुरंत ही 108 के माध्यम से सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इतना ही नहीं बल्कि ऐसी भी जानकारी मिली है कि पीड़ित परिवार द्वारा हमलावर हमला करने आए तभी अपनी जान बचाने के लिए पीड़ित परिवार के सदस्यों द्वारा पुलिस कमिश्नर को भी कॉल किया गया था। उसके बाद अटवा पुलिस का काफिला घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन तब तक शातिर हमलावर इदरीस भाई पर अंधाधुनी वार करके उन्हें अधमरा करके वहां से फरार हो चुके थे। घटना को आज आधा पौना दिन बीतने के बाद भी अभी तक शाका फैमिली के हमलावरों में से एक भी हमलावर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। पीड़ित परिवार ने अपनी सलामती और हमलावर अपराधियों की गिरफ्तारी और उन पर सख्त कार्यवाही और उनकी रोज़ रोज़ बढ़ रही दादागिरी और दबंगगिरी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर साहब अजय सिंह तोमर से गुहार लगाई है। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत। जी, आपका नाम? मेरा नाम फरहाना मोहम्मद इस्माइल किनखाब वाला। और क्या घटना बनी है? ये घटना बनी कि मैं कुर्सी पे बैठेली ने मेरा छोकरा खा के उठ के बैठा तो गुड्डू चोर है, वो उसने आके इदरीस के ऊपर हमला करा। इसमें सब अक्का तोला आया, तलवार, भाई लोग इसके साका की गैंग आई, सबके 5 भाई, चाचा के छोकरे, जुबेर, जुनेद, गुड्डू और साजिद ने पकड़ लिया। फजल सब ने मिलके मारा। घर में कोई नहीं था, मैं बैठेली थी और मैंने गुड्डू को हटाया तो गुड्डू ने मेरा हाथ वाल दिया और यहाँ से मैं नाके पे से बूम पाती गई। राजू, रुखसाना, राजू कोई नहीं था ने उसके ऊपर से इसकी बेड़ा गालियाँ दे रही, बोल रही नीचे भाई लोग मार रहे ने इस तरह से हमला करा। तो मैं वहाँ राजू मेरा जवाई के पास गई तो मेरे जवाई को क्या है कि देर में मेरा जवाई आई ने मेरी ये छोकरी आई तो मैं वहीं थी, मेरी छोकरी आई तो परवेश कालिया ने इसको पे तलवार रखी कि तू आएगा मैं तो तेरे को काट डालूंगा। फिर मेरा वजह से हमला किया गया और कब तक हमला हुआ? बहुत बार कर चुके लोग हमला। 2 वक्त, मेरे 2 या मामा तीसरी वक्त मस्जिद के ट्रस्टी है। इन लोग का ऐसा है कि इन लोग जो सब कांड करते हैं मेरे मामा वो सब बंद करवा देते
तो वो सब के अंदर इन लोगों के जुगाड़ चलता है, आंकड़े चलते, इन लोगों सब उंधे सीधे से काम करते रहते हैं। तो इन लोग का कहना ऐसा है कि मेरे मामा ये सब मेरे मामा ने जब मस्जिद के ट्रस्टी है तो मस्जिद में भी इन लोगों ने पहले मेरे मामा को घेर लिया। मेरे मामा मस्जिद के अंदर थे, इन लोगों सब तब भी घाव ने सब लेके मामा के पास गए थे। इन लोगों ने मस्जिद के अंदर भी बहुत मस्जिद के बाहर भी बहुत धमाल मचे। फिर यहाँ पे आके आते मामा को घसीट के इन लोगों ने बाहर निकाला और यहाँ पे मारा, मेरे मामा को बहुत मारा इन लोगों ने। मैं आई यहाँ पे, मेरी नानी बुलाने के लिए आए तो वो परवेज था और गुड्डू था, मेरे को और मेरे भाई को आने नहीं आने दिया कि आगे आएंगे तो तुम लोग को भी मारेंगे। फिर मैं घर गई, मेरे अब्बा इन लोग को सबको बुलाया, उन लोग यहाँ आए, उससे पहले उन लोग यहाँ से भाग गए। हमलावर कितने जन थे? 5-6 जन थे। जुनेद था, परवेज था, गुड्डू था, साजिद सागर था, फजल था, परवेज कालिया भी था, जुनेद कालिया था, जुनेद इन लोगों सब गुड्डू चोर था, गुड्डू चोर था, नहीं वो साजिद अंधा था, अंधा उसको आना है तो एक मेरे मामा को और हम लोग को आगे भी नहीं आने दे रहे थे। मिलने के 1-2 दूसरे भी आए पकड़ने के लिए, तो हम लोग सबको तलवार बता लो। परवेज ने मेरे को ऐसे बोला कि आगे मत आ नहीं तो मार डालूंगा के वो जो होकी बताई उसने, गुड्डू ने होकी बताई कि चल निकल जा बोले यहाँ से, तो तेरे को भी मारे। तलवार बता रहे था कि घुसा देंगे के मेरे मामा के पास सब घेर के उन लोग उनको खड़े लेते। हमलावर आरोपी पहले से ही शातिर है या फिर मस्जिद के पूरे मोहल्ले में माथे यहाँ तक आगरे का खेलते तो पुलिस वाले को तो 3 लाख रुपया हम हफ्ता देते, तो कैसे होता हमारे खीसे में यूँ के चलो जुगाड़ भी चलाते ना, सब चलाते। आगे पुलिस प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है? इंसाफ चाहिए हम लोग को, हमको हर हाल में इंसाफ चाहिए। लोग का कहना ऐसा है कि अठवा को हमने जेब में रखे लिए, हम लोगों को यहाँ पे मारते, वो तलवार बताया कि ऐसा बोलता है कि 2.25 लाख रुपए हम लोगों को सेक्शन देते, इतने हम लोग को पुलिस से भी मत डराइए। मैं आगे आई तो मेरे को परवेज जो है उसने ऐसा बोला। सीपी साहब से आप क्या मांग करना चाहोगे? उनसे क्या जो मेरे मामा के साथ इन लोगों ने घर में घुस के जो हरकत की है कि घर में से घुस के मिलने के अंदर भी रहने का नहीं है, ऐसा इन लोगों ने जो हरकत की उससे इंसाफ चाहिए हमको जी। इन लोगों का ऐसा मिलने में वर्ड है कि हम 2 नंबर का धंधा करते हैं। इन लोगों का आंकड़ों का, जुगाड़ का सब धंधा है इन लोगों का, और इस तरह से लोग रहते हैं कि मिलने वाले को हमारे को कोई मिलने वाला कुछ कह नहीं सके, हमको कोई बोल नहीं सके, और जो बोलेगा ना तो इसका असर ये करके इन लोगों ने ये नियत से मेरे भाई के ऊपर सबने मिलकर हमला करेला है, क्योंकि मिलने में सब इनसे डरते हैं। मेरा भाई इंसाफ से रहता है, कश्मीर का ट्रस्ट किएगा, कश्मीर का हिसाब किताब वो रखता है, और इन लोगों को कश्मीर का पैसा खाना है मस्जिद का, और मेरा भाई हिसाब किताब जो लोग के हिसाब से चलता है वो हिसाब मांगता है, वो इन लोगों को बात खटकती है। ये सुद्धा तीसरी वक्त मेरे भाई पे जानलेवा हमला हुआ। आज तो लोगों ने पूरा मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला करेला है, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने इन लोगों के अक्खी बिल्डिंग में आंकड़ों का धंधा इतना धूम चलता है कि अक्खे मेले में आंकड़ों के जो खिलना आते न वो पीतले खातिले माथे बार जो वो हर इंसान के घर के पास उन लोगों का वर्ड हो तो बैठे। इन लोगों का ऐसा वर्ड कि हमारा जो भी आंकड़ा लेना है उनको कुछ कहने का नहीं। यहाँ तक कि मेरे मम्मी का घर यहाँ आंगने में है, उनके आंगने में आके ने लोग बैठते, बस उन लोगों को ऐसे कि ये जो गुड्डू ने साजिद है ना, हमेशा लोग फील्डिंग भरते हैं कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है, और इन लोग सामने से हमारे साथ लड़ाई करने की कोशिश करते। और आज भी इसने हमारे घर में घुसने की कोशिश की गुड्डू ने, और जब मेरे भाई ने विरोध किया कि तू घर में क्यों घुस रहा है, तो क्या चल तू बाहर निकल। ने जैसा मेरा भाई घर में से बाहर निकला ना तो उसको गुड्डू ने तमाचे भी मारे, और उसके हाथ में तलवार थी और उसने सिर में तलवार मारी। इसके दूसरे साजिद ने, और रिजवान जाड़ा के तो उसने, और साजिद अंधा के तो उसने, फिर वो परवेज ने, फैजल, उन लोगों ने जिस एक के हाथ में हॉकी थी, एक के हाथ में सलिया था, एक के हाथ में तलवार थी, 2-3 हथियार थे। किसी ने पाँव में मारा, किसी ने सिर में मारा, एकले को मिलकर लोगों ने सबने इस तरह जानलेवा हमला किया। अब हमारे को सीपी साहब से ये उम्मीद है कि हमारा इंसाफ करे। हमारे मिलने में ऐसा तरह से इन लोगों का साबिर साका की फैमिली जो है, साजिद गुड्डू, इन लोगों का जो 2 नंबर का धंधा चलता, और इन लोग वर्ड के साथ कहते हैं कि अठवा पुलिस के अंदर हमारा 3 से 4 लाख का सेक्शन जाता है, तो उसका क्या मतलब? हम किसके साथ उम्मीद रखें? हम कानून से उम्मीद रखते हैं, हम सीपी साहब से उम्मीद रखते हैं, हम कानून के रखवालों से उम्मीद करते हैं कि ये बात कहाँ तक कि लोग की सच है। तो हमारा ऐसा इंसाफ करो कि हमारा इंसाफ होवे। हमारा भाई का, हमारे घर में कोई नहीं है, हमारा बाप गुजर गए, मेरा ये बड़ा भाई है और दूसरा एक छोटा भाई है, दोनों भाइयों की फैमिली है, और मेरी अम्मी अकेले है। इन लोगों का सामने बिल्कुल घर है, और इन लोगों का कभी भी अभी भी तुम देखो आधी रात को भी मेरे भाई पे लोग हमला कर सकते।
और अब कुछ होएगा तो फिर हम है नहीं तो धरने पे बैठेंगे, हम है नहीं तो सीपी साहब की कमिश्नर पे धरने पे बैठेंगे अगर अभी के हमारा को इंसाफ नहीं मिला तो। क्योंकि ये जानलेवा हमला अभी के मेरे भाई के साथ हुए है और इन लोग हमेशा इस तरह से ही करते हैं। कोई अरेस्ट भी नहीं हुआ ना, अभी कोई अरेस्ट नहीं होता है क्योंकि इन लोग दावे के साथ कहते हैं कि हमारा 2 नंबर का आंकड़े का है तो 3 से 4 लाख सेक्शन हम 8वां में देते, हम पैसा देते, इन लोग सबको कहते। तो अब ये बात कितनी सच है कितनी गलत है हमको तो नहीं खबर, पर इन लोग का कहना है ऐसा है। हमारे खीसे में, पुलिस हमारे गजुए में है, सलाम करते हैं, सलाम करते। ना इन लोग कैसा जानलेवा हमला करके इन लोग बहुत खुश है। इन लोगों को पुलिस पे बहुत ये है कि हमारा पैसा जाता है तो पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम सीपी साहब से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ, पूरा इंसाफ करे, इतना इंसाफ करे कि आज के बाद ये लोग किसी के भी को, आज हम हमारे भाई के सीट पे हम है तो हम दौड़ रहे हैं, अगर कोई किसी के सीट पे कोई का बाप के कोई नहीं है और उन लोगों ने ऐसा इनके साथ सुलूक किया तो बेचारे का क्या। तो हमारे साथ ऐसा सीपी साहब से हमारे को विनती है कि हमारा पूरा इंसाफ करे और हमारे साथ कायदे से हम कायदे से लड़ते हैं, हमारे साथ कायदे से इंसाफ करे, तो मेरे भाई को इंसाफ दिला।